It is time for us to make use of education for combating the deadly. First of all, after a long time, I see many of my colleagues and students sitting in front of me. Sankar Musukachari, Economics. Sansera Musahari, Economics. Shushanko Narsari, History. बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का सेकंड कन्वोकेशन था। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सब बोडोलैंड वासियों को और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। और मुझे प्रसन्नता है यह जान करके पिछले 2-3 साल के अंदर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने बहुत अधिक आगे प्रोग्रेस किया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी नई एजुकेशन पॉलिसी को यथाशीघ्र अपनी एक्सपर्ट कमेटीज के द्वारा निश्चय करके नए पैटर्न के कोर्सेज शुरू करें। 4 ईयर डिग्री कोर्स जिसमें ऑनर्स डिग्री दी जाती है, 3 इयर्स पर ख़त्म कर देते हैं तो सिंपल ग्रेजुएट डिग्री मिलती है, 2 साल के बाद ख़त्म कर देते हैं तो डिप्लोमा मिलता है, 1 साल के बाद ख़त्म कर देते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है। ये इतनी बड़ी सुविधा है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। यदि कोई बीच में अपनी एजुकेशन किसी कारण से छोड़ता है तो उसका वो 1 साल भी यदि पढ़ाई की है वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए मैं वाइस चांसलर महोदय से मैंने निवेदन किया है, इस पर अपनी टीम को लगाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें और जल्दी से जल्दी ये नए पैटर्न के कोर्सेज यहाँ पर प्रारंभ करें। आज मैं समझता हूँ काफ़ी ज़रूरत है बोडोलैंड काउंसिल के हमारे इलेक्टेड लोगों को एक लेजन होना चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ। मैं ये महसूस करता हूँ बोडोलैंड इलाके के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा बढ़े, कौन से नए फ्रूट जो है यहाँ पर पैदा किए जा सकते हैं, इस पर हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च करे। यही एक यूनिवर्सिटी का फ़र्ज़ है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए एक सहायक के रूप में सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ ही आज हमारे बीच में जो विद्युत चक्रवर्ती जी हमारे चीफ गेस्ट विश्व भारती विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर हैं, वो बीच में आए हैं। कि पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी को, यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी को और काउंसिल के सभी सदस्यों को, सभी मेंबर्स को मैं आज के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूं। इस सफल आयोजन के लिए मैं वाइस चांसलर जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा।